हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और कर्क राशि जो कर्क लग्न वाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। कर्क राशि के बारे में बात करेंगे कि ये इस राशि पर जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो नवीनतम क्या प्रभाव डाल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो कर्क राशि की जो ढैया थी, जो शनि की ढैया है, ये 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। अब कर्क राशि जहां पर है, जहां पर 4 अंक है, उससे यदि ढैया की बात करें तो ठीक अष्टम में शनि बैठे हुए हैं। शनि को अष्टम में ठीक कहा जाता है, लेकिन शनि अष्टम से कई प्रकार से परेशानियां भी देते हैं। वो परेशानियां कैसे होते हैं? एक तो स्वास्थ्य से संबंधित भी होती है और दूसरा जो है इनडाइजेशन से संबंधित भी होती हैं, क्योंकि जो राहु का गोचर भी है वो ठीक जो है कर्क राशि वालों के नवम स्थान में चल रहा है। यदि कर्क राशि से देखें हम, ये चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो एक इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा स्किन से संबंधित भी प्रॉब्लम इसमें बनती है, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में गोचर है और साथ साथ में जो इस समय देखा जाए तो मंगल भी आपके ठीक लग्न में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं ठीक जो है लग्न में। तो इस तरह से ये परिस्थितियां बनते हुए कह सकते हैं कि मंगल के ठीक लग्न में या राशि में गोचर करने से, मंगल क्योंकि एक ज्वलंत तरह का जो एक ग्रह है और उसके साथ साथ में अग्नि तत्व है, और वहां पर जो कर्क राशि है वो जल तत्व है। तो जल तत्व में वहां पर यदि गर्म जो ग्रह का वहां पर गोचर है, मंगल का जो गोचर है, वो कुछ न कुछ सारे शरीर में भी प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ में मैं ये देखूंगा विशेष रूप से थोड़ा सा स्किन से संबंधित जो थोड़ी थोड़ी परेशानियां इसमें बनी रहेंगी, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रभाव इसमें अभी देखा जाता है वो है शुक्र का प्रभाव, क्योंकि जहां जहां पर मंगल नीचस्थ होकर के बैठे हुए हैं कर्क राशि में, उनके सामने ही अभी अभी 2 दिसंबर को जो 2 दिसंबर 2024 है, अभी वहां पर आ गए हैं शुक्र, वीनस, और वीनस वहां पर आ गए हैं शनि के घर में, यानी मकर राशि में वहां पर आ गए हैं वीनस, वहां पर शुक्र आ गए हैं। तो शुक्र का वहां पर आना एक प्रकार से ये हो गया कि जैसे मित्र के घर में मित्र का स्वागत हो गया। तो वहां पर जब शुक्र आ गए हैं तो उससे आपका सप्तम भाव पे बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। जो भी काम थोड़े बहुत रुक रहे थे वो सब काम हो जाएंगे अब। कैसे? क्योंकि वहां पर एक ऐसा क्षेत्र है जो दशम से दशम है, वो तो दशम से दशम होने के नाते वहां पर शुक्र का बहुत अच्छा वीनस का प्रभाव होगा। मित्र के घर में मित्रवत ही आकर के वहां पर वेलकम होना और उन सारी चीजों को देखना कि जो जो आपके साथ में सपोर्टिव हैं वो सब सपोर्ट करेंगे इस समय। शुक्र भी आपको आपको कर्क राशि वालों को इस समय शनि के साथ में शुक्र का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सप्तम भाव में। दूसरा मैं ये कहूंगा कि वहां पर जो स्थिति है, अब सैटर्न भी जो है देखो सप्तमेश अष्टम में गए हुए हैं। सप्तमेश का अष्टम में जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उन चीजों की खोज हो रही है कि जो चीजें नहीं मिल रही है उनको आप खोजने पर लग गए हो। ये सारी चीजें आ गई वहां पर। सप्तमेश का सप्तम भाव का अष्टम में जाने का मतलब है कि जो आपके व्यापार से संबंधित, जो आपके नौकरी से संबंधित, जो आपके व्यवसाय से संबंधित चीजें हैं, उनमें क्या एडिशन होने वाला है, क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या चीजें वहां पर होने से वो परिस्थितियां बदलेंगी और आपकी जो अच्छी चीजें वहां पर आएंगी, वो सारी चीजें इस समय होने वाली हैं। जो विशेष करके हायर स्टडीज वाले हैं, जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल अचूक है कि सप्तमेश का आश्रम में बैठने का मतलब है कि कुछ नई चीजें वहां पर एडिशन में डालना और उनके विचार विमर्श करना कि क्या चीजें यहाँ पर संभवतः हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज भी हैं, और उसके साथ साथ में उनको स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए वहां पर शुक्र भी आ गए हैं, शनि भी आ गए और शनि अष्टम भी आ गए। देखिए 3 ये चीजें एक साथ में होगी। वहां पर जो सप्तमेश है वो भी शनि है, अष्टमेश है वो भी शनि है। अब शनि कहाँ गए? सप्तम से अष्टम में चले गए। अष्टम क्या है? रिसर्च का फील्ड है। और वहां पर सप्तम में कौन है? सप्तम में आ गए शुक्र आ गए। शुक्र कौन है? वो शनि के ही मित्र हैं। तो इसका मतलब है हमारा सप्तमेश बहुत अच्छा हो गया, सप्तम का स्थान बहुत अच्छा हो गया, और अष्टम से उसको वो चीजें फीडबैक मिल रही हैं जो कि चीजें वहां पर और डालने की आवश्यकता बन रही है। ये तो हो गया क्लियर।
उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं, मई में वहां से हटेंगे, लेकिन वहां पर जो अंक है वो बृहस्पति का अंक है, तो बृहस्पति का वो घर है। तो बृहस्पति है कहाँ, तो बृहस्पति ठीक आपके जो है लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, है बकरी लेकिन है लाभ स्थान में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि जो आपका भाग्य स्थान है वो बृहस्पति का घर है, और उसके साथ लाभ स्थान है वो शुक्र का घर है। अब लाभ स्थान के जो स्वामी हैं वो शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए, अब देखो सारी चीजें इधर से उधर होती हुई नजर आ रही हैं। आपका जो भाग्य स्थान है वो भी, और जो आपका लाभ स्थान है वो भी, और जो आपका सप्तम स्थान है वो भी, इन तीनों में शुक्र की प्रधानता आ गई। शुक्र के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आपको पूरा बड़ों का सपोर्ट इस समय प्राप्त होगा, आपके बॉस का, आपके जो आपसे जो ऊपर हैं उनका, आपके माता पिता का, आपके परिवार का सारा आशीर्वाद आपके साथ में है। अब आपने केवल और केवल उन चीजों को यहां पर अप्लाई करना है जो कि बहुत जरूरी है, और जिससे कि आपके जो आने वाले जो परिणाम है वो बेहतर परिणाम उससे हो जाएंगे। इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि जो ये समय है ये बहुत अच्छा है, और इसमें जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उसमें आती है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी और आपतकाल परीक्षो ये चारी। तो इसमें जो धैर्य है, धैर्य की जो परीक्षा है वो सर्वोपरि है, कि आपने बड़े धैर्य से उन चीजों को करना है और एक एक करके उन पहलुओं से आगे बढ़ना है जो कि आपके सामने आई हुई है, और मेहनत को जारी रखना है। एक तो ये हो गया। दूसरा धर्म आ गया, धीरज हो गया, अब आ गया धर्म। धर्म का मतलब है कि जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आपने इफिशियंटली तरीके से निभाना है, ये है धर्म। धर्म का मतलब है कि कहां पर हमारी क्या ड्यूटीज बन रही है, हमें उन ड्यूटीज का कैसे निर्वहन करना है, कैसे उनका पालन करना है, ये है हमारा धर्म। तो धर्म को आप अच्छी तरह से जो है समझें तो आप उस पड़ाव में बहुत आगे तक पहुंच रहे हैं। तीसरा जो है हमारे मित्र हैं, और चौथा हमारे जो हमारे साथ में सभी लोग हैं वो सारे आते हैं, तो उसमें मित्रों से भी सहयोग कैसे हो, इसमें भी आपने सोचना है कि किस तरह से इस समय जो समय आया हुआ है उसमें हमारे अच्छे मित्र हों जिन पे हम भी भरोसा कर सकते हैं और वो भी हम पर भरोसा कर सके, उन्हीं मित्रों का चयन इस समय होना चाहिए। तो वो जो सारी चीजें हैं और जो ये समय है, इसी से आपका ये समय बहुत अच्छा आगे चलेगा, और आपका जो ये जो ढैया है, ढैया का जो ये अंतराल है, ये भी धीरे धीरे करके ढलान पर है, और 29 मार्च 2025 तक आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रशस्ति मिलेगी, और उसके बाद जो आपने काम किए हैं उनका सारा रिजल्ट सामने आएगा। मुझे लगता है कि आपका कर्क राशि वालों के लिए जो अब समय आ रहा है वो बहुत बेहतर होगा। 2025, 2026, 2027 बहुत सुंदर रिजल्ट ला करके आपके जीवन में एक बहुत अच्छा उजाला कर देगा, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा, उससे आपकी कुंडली देखेंगे, आपकी कुंडली में दशा अंतरदशाएं निकालेंगे, और उसके आधार पर ही और साथ साथ में नवांश कुंडली, चलित कुंडली और आपका अष्टक वर्ग, इन सब के आधार पर आपके साथ में पुष्ट वार्ता की जाएगी। मुझे लगता है कि जो दशा अंतरदशा है वो आपके लिए लाभान्वित होंगी, और जो मैं आपके साथ वार्ता करूंगा वो भी आपको एक संतुष्टि के बिंदु तक ले जाएगा, और वो आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट वहां पर परिणाम देगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।